सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, अज के लैक्चर में तुहाडा स्वागत है। मैं डॉली साइंस मिस्ट्रेस सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल अजनाला तो जिला अमृतसर। जिवें कि असीं चैप्टर कर रहे सी चैप्टर नंबर 3 परमाणु अते अणु क्लास 9th का यानी एटम एंड मॉलिक्यूल। अज के उस टॉपिक जो साडा रहेगा वो रहेगा जी अणुवी पुंज अते मोल संकल्प यानी मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। सो आज जो साडा टॉपिक रहेगा वो जिहड़ी तुसीं पहले कर चुके हो परमाणु पुंज उत्थों ही स्टार्ट होएगा। सो उसनू आपां थोड़ा जिहा रिकैप्चुलेट कर लैंदे आ जी। वो की है, देखो तुसीं पढ़ चुके हो पिछले टॉपिक दे विच कि जिहड़ा कार्बन एटम हुंदा आ यानी कार्बन जिहड़ा परमाणु हुंदा आ वो 6 ओदी परमाणु संख्या हुंदी यानी एटॉमिक नंबर हुंदा। पर जिहड़ा यह नंबर हुंदा यानी 12.01 यानी लगभग आपां इहनूं नियरली 12 ले लैंदे आ। वो 12 की है जी, वो 12 कार्बन का जो है वो परमाणु पुंज हुंदा है। की हुंदा है? परमाणु पुंज हुंदा है। हुण कार्बन जो है अगर आपां उस दे एक अणु दे 12 टुकड़े कर दईए ते उन्हां 12 टुकड़ियां जो अगर आपां एक टुकड़ा लईए ते एक टुकड़े दा जो पुंज है उसनूं असीं एक यू यानी 1 AMU यानी AMU की है जिसका मतलब है 1.6605 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम्स यानी 1.6605 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम हुंदी है। ठीक है जी। सो कार्बन नूं ही क्यों सारियां नूं इनू स्टैंडर्ड मन्निया जाता है क्योंकि कार्बन साडे वातावरण और साडे सारे जो धरती दे उत्ते काफ़ी मात्रा दे विच मिलता है। सारे स्रोतां दे विच काफ़ी हद तक इसनूं पाया जाता है। सो इस करके कार्बन नूं एज स्टैंडर्ड मान के इस दे परमाणु पुंज तो ही असीं अगले तत्तां दे परमाणु पुंज कढ सकदे हां या अणुआं दे पुंज कढ सकदे हां। सब तो पहला असीं गल करते हाँ अणुआं दी। अणु की हुंदे ने? अणु परमाणुआं तो मिल के बनते हैं जिवें ऑक्सीजन O2 H2 HCl NH3 CO2 आदि। हुण असीं गल करांगे ऑक्सीजन दे अणु दी यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दी जिस दे विच ऑक्सीजन दे 2 परमाणु हुंदे ने O2 फॉर्मूले दे नाल। हुण एक ऑक्सीजन दे परमाणु दा पुंज 16U हुंदा है ते दूजे दा भी 16U हुंदा है। दोनां नूं जोड़न ते यानी 16 जमा 16 साडे कोल 32U दे बराबर आउंदा है। सो इस तो भाव ये है कि ऑक्सीजन दे अणु दा यानी O2 दा जो पुंज है वो 32U हुंदा है। सो आओ अगे गल करते हाँ वाटर मॉलिक्यूल दी यानी पानी दे अणु दी जिसका फॉर्मूला है H2O यानी 2 हाइड्रोजन दे परमाणु अते एक ऑक्सीजन दा परमाणु मिल के पानी दा अणु बनाउंदे हन यानी H2O। सो अगे असीं प्रश्न करांगे पानी दे सापेख अणवी पुंज की गणना करो। फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जिसका फॉर्मूला H2O है। हाइड्रोजन का परमाणु पुंज सानू पता है 1U है और ऑक्सीजन का 16U है। आओ असीं हुण पानी का अणवी पुंज कढदे हाँ। पानी का अणवी पुंज होवेगा बराबर 2 हाइड्रोजन दे परमाणु पुंज का मान यानी 2 हाइड्रोजन दे परमाणु का पुंज जमा 1 ऑक्सीजन दे परमाणु का पुंज क्योंकि एक ऑक्सीजन लगा होया। दोनों नूं जोड़न तो बाद साडा रिजल्ट आवेगा 2 गुणा 1U प्लस 16U जो आएगा 2U जमा 16U। सो इस तरह पानी का अणवी पुंज 2 जमा 16 18U होवे। गल करते हैं अगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 HNO3 ठीक है।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, HNO3। HNO3 कौन है जी, नाइट्रिक एसिड है। कौन है, नाइट्रिक एसिड, जिन्होंने ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, HNO3। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ H ਦਾ जो है परमाणु पुंज वो कितना है, कर चुके हैं पहले, एक U, ठीक है जी। ऑक्सीजन दा परमाणु पुंज यानी एटॉमिक मास वो कितना है, 16U। और नाइट्रोजन दा, नाइट्रोजन यानी N, नाइट्रोजन दा परमाणु पुंज कितना है, 14U, ठीक है जी। सो इत्थे ਅਸੀਂ फिर गल करते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो ਅਸੀਂ हाइड्रोजन किन्ने लगाए, 1, ठीक है। ऑक्सीजन किन्ने ने, 3, और नाइट्रोजन किन्ने ने, 1, ठीक है। सो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ नाइट्रिक एसिड ਦਾ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड दे एक अणु का पुंज, ठीक है। ਅਸੀਂ इदा लिखते हैं या अणवी पुंज लिख देंगे हैं। अणवी पुंज यानी मॉलिक्यूलर मास। सो अणवी पुंज कड्ढण लई ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। हाइड्रोजन किन्ने लगे ने, 1 लगा। सो 1 हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन ਦਾ है किन्ना पुंज, 1U। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन है जी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगा। सो नाइट्रोजन यानी 1 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का है कितना पुंज, 14U। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ऑक्सीजन की। कितने ऑक्सीजन लगे ने, काउंट करो, 1 2 3। सो 3 ऑक्सीजन लगे ने ते ऑक्सीजन का है कितना सी, 16U। सबने नोट कर लिया नाल नाल। आओ अगे इसको करते हैं सॉल्व। कहते इन्हां दोनों ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 1 * U ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 1U प्लस 1 * 14 यानी 1 * 14 14U जमा 3 * 16 3 * 16 ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 48U, ठीक है। सो ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यानी 1 जमा 14 जमा 48, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 63U यानी 63U। ਹੁਣ 63U ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ, 63U ਆਇਆ ਹੈ हाइड्रोजन नाइट्रोजन ਤੇ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਅਣੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਣੂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁੰਜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਤਰ ਇਕਾਈ ਪੁੰਜ ਯਾਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਯੌਗਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਘਟਕ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੂਤਰ ਇਕਾਈ ਪੁੰਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਟਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 40U ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 35.5U ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ यानी कैल्शियम क्लोराइड ਦੀ, कैल्शियम क्लोराइड ਦਾ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ कैल्शियम क्लोराइड ਦਾ ਜੋ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਕੱਢਾਂਗੇ यानी ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ 40U ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ क्लोरीन
35.5 ਨੂੰ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 35.5 U, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्यूशन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 40 U और 2 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 71 प्लस करन तो बाद दोनों ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 111 U। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪੁੰਜ ਆਏਗਾ ਉਸਦੇ ਅਣੂ ਦਾ ਉਹ ਆਏਗਾ 111 U। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਸੰਕਲਪ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਿਲਹੈਮ ਔਸਟਵਾਲਡ ਨੇ 1896 ਵਿੱਚ ਮੋਲਸ ਯਾਨੀ ਢੇਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਔਰ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੇਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੌਲਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਮਕ ਦਾ ਭਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੁੰਜ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 58 ਗ੍ਰਾਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ 58 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 58 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਲ ਸੌਲਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਜਾਰ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ? 18 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 18 ਗ੍ਰਾਮ यानी ये पानी जो है इस दे विच वो सिर्फ 18 ग्राम की है यानी 1 मोल पानी दा है। अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं दुकानदार को इन्ना ही बोलूँगी कि मैंने 58 ग्राम सॉल्ट चाहिए है, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मैंने 1 मोल सॉल्ट चाहिए है, ठीक है। क्योंकि जो मोल है यानी जो ए मोल है ए सिर्फ आप कैमिस्ट्री यानी साइंस दे वर्ल्ड विच इस दुनिया विच ही बोलते हाँ, क्योंकि ये आम साड़ी वातावरण जो आप आम रोज़ की जिंदगी है इसनों नहीं वरतते, ठीक है। सो ये भी एक यूनिट होंदा है यानी ਇਹਦਾ जो यूनिट आएगा वो होंदा MOL मोल, ठीक है। सो एक मोल होंदा की है कहंदा एक मोल जो ਅਸੀਂ देखते हैं वो ਅਸੀਂ ग्राम अणवी पुंज बोलते हैं। एक मोल ग्राम अणवी पुंज के बराबर होंदा है, ठीक है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तीन वर्ड्स आए, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ यानी एक अणु ਦਾ ਪੁੰਜ। एक अणु ਦਾ ਪੁੰਜ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਟਰ ਦੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ H2O, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ H2O ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਕੱਢਿਆ 18 U, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਸੀ U ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਲ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, GMM ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो वाटर का अणवी पुंज 18 U सी। अगर मैं वाटर का ग्राम दे विच कन्वर्ट करदा एक मोल दे विच करदा मतलब एक मोल अगर मेरे कोल पानी है, ठीक है, एक मोल मेरे कोल पानी है तो ओदा मतलब कि है ओदा जो पुंज है वो कितना होएगा 18 ग्राम होएगा, जो कि साडा ए आया। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 6022 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਣੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਝੰਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ठीक है, साढ़े कोल नवी जो इसे नूं, ठीक है। सो साढ़े कोल किन्ने सारे इन्ने सारे जीरोस नूं खत्म करन तो बाद अगर असीं इहनूं कन्वर्ट कर दे डेसिमल्स दे विच, बिंदु दे विच, ठीक है, दशमलव दे विच, सॉरी, ते साढ़े कोल आ जाएगा 6.022 गुणा 10 ਦੀ ਘਾਤ 23 यानी एक मोल दे विच किन्ने पार्टिकल्स हुंदे ने? इन्ने पार्टिकल्स हुंदे, ठीक है। अगर एक मोल किसी चीज़ के परमाणु ने तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਮਕ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ
1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰ ਸੰਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ n ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ? n ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਐਮੀਡੀਓ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਸਥਿਰ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀ 6.022 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਜੋ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ 1 U ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाइड्रोजन ਦੇ 1 मोल परमाणु का अगर पुंज देखे तो 1 ग्राम हो गया, सेम कन्वर्ट कर लो इनू। ठीक है, और अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 मोल च अणु देखने आ, ठीक है, या परमाणु की गल कर रहे हैं इसे, तो परमाणु कितने हो गए 6.022 गुना 10 की पावर 23 हो। हुण ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ऑक्सीजन का जो 1 परमाणु हुंदा है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु जो हुंदा है उसका पुंज 16 U हुंदा है, और ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणुओं का पुंज 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है जी, तुहानू दस्सिया सीगा कि उसनू आपां ग्राम च कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर मैं गल करा नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी परमाणु कितने होंगे, वो भी 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होगा। ठीक है, सो ज़्यादातर जोड़े इन्हां दी संख्या हुंदी आ वो सेम रहिंदी है 1 मोल दे पिछे। मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल संकल्प जड़ा है, यानी मोल कढ़ना है या पुंज कढ़ना, एक मोलर पुंज कढ़ना वा तुहानू सारा दस दिता है। हुण ओहदे लई असीं एक फार्मूला याद करांगे, ट्रायंगल याद करेंगे। n बराबर है m/m, छोटा m ऊपर और वड्डा m नीचे। n की है जी मोलां दी संख्या, छोटा m की है जी दिता होया पुंज, और वड्डा m की है जी मोलर पुंज। ठीक है जी, हुण अगे गल करदे अगर सानू कणा दे रूप विच कोई जो न्यूमेरिकल है या कोई स्टेटमेंट है वो गिवन होवे, अगर सानू कणा दे विच भी असीं पता कर सकते हैं कि किन्ना उसदा मोल किन्ने ने या उस दे विच किन्ने कण ने, वो भी असीं इस तरीके नाल इस फार्मूले दे नाल फाइंड आउट कर सकते। n बराबर है n/n नॉट यानी एवोगाड्रो नंबर। सो कणा की संख्या n, एवोगाड्रो नंबर स्थिर संख्या जो है n नॉट। तो पहला न्यूमेरिकल है जी साडे कोल हेठ लिखिया विच मोलां दी संख्या दी गणना करो, पता करो, यानी 52 ग्राम हीलियम। ठीक है, तो उस तो असीं की कढना है किन्ने मोल। हीलियम दा जो परमाणु पुंज है वो है जी, हीलियम दा जो परमाणु पुंज हुंदा है वो किन्ना हुंदा है 4 U हुंदा है। और अगर मैं हीलियम का मोलर पुंज पता करा, मोलर पुंज यानी वो भी 4 ग्राम होगा। तुम दसा सीगा ना कि उन्हें कन्वर्ट कर 1 मोलेक्यूल का कितना पुंज है। ठीक है, सो अगे आ गया साडे कोल, सो असीं 52 ग्राम हीलियम लिया, यानी दिता होया पुंज m मेरे कोल कितना है 52 ग्राम। ठीक है, और मोलर पुंज मेरे कोल कितना आ गया 4 ग्राम। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो मैं तुहानू दस्सिया, यानी m बटा यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किन्ने, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स किन्ने मोल आने, मोलां दी संख्या बराबर है m यानी दिता होया बटा m की है। सॉल्व करने तो बाद साडे कोल जो वैल्यू आएगी इत्थे ही लिख देने असीं। सो सॉल्व करने तो बाद वैल्यू पुट करिए, n बराबर है 52/4। सो कटिंग करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। कितने आ गए साडे कोल मोल्स, साडे कोल नंबर ऑफ मोल्स यानी ਇਹਦੇ 13 मोल ने, देखो 13 मोल ने इसके को। सो अगे गल करते हैं दूसरे पार्ट दी। दूसरे पार्ट दे विच साडे कोल की है, ਇਹਦੀ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ अंदर परमाणुओं की कितनी संख्या दी है n।
n कितना दिता है 12.044 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर सबनू याद आ 6.022 गुणा 10 की पावर 23। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर संख्यावां दे n बराबर है n नॉट फार्मूला लगा दे 0.044 इसमें ਅਸੀਂ हटा लेंगे गुणा 10 की पावर 23 बटा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ਇਹ दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, देखने से पता लगता है कि 6 का डबल है 12 और डिवाइड करने तो बाद साडे कोल एदा जो आंसर है वो आ जाएगा 2, यानी एदे कोल कितने मोल्स ने 2 मोल्स ने अगर ऐसी संख्या n नहीं है। ठीक है जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਵਾਲ ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ 0.5 ਮੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ N2 ਅਣੂ ਹੈ ਜੀ, ਅਣੂ। ਸੋ ਅਣੂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੋਲਰ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 14 U। ठीक है, सो U नहीं लिखना ਅਸੀਂ ग्राम च लिख रहे हैं क्योंकि मोलर मास ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ। सो 14 ग्राम ਤੇ 2 ने ਤੇ गुणा कर दो 2 ਦੇ ਨਾਲ 28 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, और n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 0.5 ਮੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ठीक है, सो ਅਸੀਂ फर्स्ट पार्ट ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। सो फार्मूला लगाओ n = m / m, वैल्यू करो 0.5 बराबर है m बटा मोलर पुंज कितना है। ठीक है, सो इन्हें क्रॉस लै जाओ, इधर लै जाओ। क्रॉस लेके जाने तो बाद तुहाडे कोल की रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो 5/10 बन गया है। ठीक है, m बटा 28 28 ਨੂੰ ਅਸੀਂ उधर अगर लेके जाने कटिंग कर दो 5 1 5 5 2 10 तो इधर जाने तो बाद क्या आएगा 28/2 यानी स्मॉल m। ठीक है, सो कटिंग करोगे तो तुहाडे कोल आ जाएगा 14 यानी ग्राम। सो 14 ग्राम की आया कि जेड़ा तुहाडे कोल उस टाइम ते साडे कोल नाइट्रोजन गैस होएगी उसका जेड़ा कुल पुंज आ वो 14 ग्राम आ गया होएगा। सो अगे जेड़ा आ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़दे नाल 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु दे मोल तो कढना जी। हुण इत्थे कल्ला n दिता है सेकंड पार्ट दे विच n2 नहीं दिता होया। सो n दिता है मतलब इको नाइट्रोजन दा देखांगे मोलर मास। ठीक है, सो इको कितना है 14 ग्राम हो जाएगा। अगर n2 सी कहते 28 ग्राम हो गया। ठीक है, सो असी इत्थे n सेम चीज तो आ जाएगी 0.5 आ जाएगा। ठीक है, मोल ना लिख लो दूसरी यूनिट्स। सो नाल उन्हें क्या है कि असी इहदे तो फार्मूला लगावांगे सेम n = m / m। सो कैलकुलेशंस करने तो पहले आप फिल कर दी वैल्यूज। सो 0.5 ठीक है, m कितना है निकालना है। सो एदी वैल्यू कितनी निकाली कैपिटल M दी यानी मोलर पुंज कितना निकालिया 14 ग्राम। ठीक है, सो 14 ग्राम इधर क्रॉस ले जाओ। सो जो कि आएगा 5/10 सेम चीज आ जाएगी स्मॉल m / 14 14 इधर चले जाए कटिंग कर देने पहले 2। ठीक है, सो 1/2 × 14 = m। सो कटिंग करने तो बाद ये भी कट जाएगा। सो साडे कोल आ गया 7 ग्राम नाइट्रोजन का जो परमाणु होएगा। ठीक है, सो परमाणु के मोल तो असी पुंज कढ लिया जो साडे कोल दिता होएगा कोई गैस जिन्नी वैल्यू सानू पुछी हुई है। सो आओ अगे करते हैं थर्ड पार्ट। अगे तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट दे विच उन्हें क्या है कि इन्हें साडे परमाणुओं की संख्या यानी m कितना दिता 3.011 गुणा 10 की पावर 23 दी। ठीक है जी, हुण असी एवोगैड्रो नंबर सानू सारे नू पता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होती है। ठीक है, सो एदे विच असी की कढना है पुंज कढना है दिता होया पुंज कढना है यानी m कढना है। m कितना दिता होया सानू मोलर पुंज सानू सारे नू पता है। मोलर पुंज कौन है जी पहला असी गल करदे परमाणु की गल कर रहे हो। सो परमाणु का जो मोलर पुंज है नाइट्रोजन की गल की गई है वो होंदा है 14 ग्राम। ठीक है, सो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ n ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੋਲਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਲਸ ਕੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ n m / m ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ n ਜੋ ਹੈ ਉਹ n / n नॉट ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, सो
सो करन तो बाद यानी ਇਹਦੀ वैल्यू करो इथे m over m बराबर है n over n नॉट। ਇਹਨਾਂ ਦੀ वैल्यू करन तो बाद ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੀ m over 14 बराबर है 3.0 1 गुणा 10 की पावर 23 ओवर 6.0 2 गुणा 10 की पावर 23। कटिंग्स करन तो बाद ए डबल आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। कटिंग्स करन तो बाद साडे कोल जो आंसर आएगा असी इत्थे लिख देंगे हैं। सो आंसर आएगा m बराबर है 14 ऊपर चला जाएगा इथों और नीचे 2 है। सो कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा 7 ग्राम, मतलब 7 ग्राम साडे कोल जो है वो पुंज होएगा जो साडे कोल इन्ने अणु दिते हुए, ठीक है जी, सॉरी परमाणु दिते हुए ने। सो आओ अगे पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 की कहता है, पार्ट 4 दे विच सिंपल सेम ही कटना असी, तुसी भी नाल नाल ट्राई करो। सेम फॉर्मूला लगावांगे असी इत्थे पार्ट 4 दे विच भी, पर अणुआं दे लई कड्डांगे। पार्ट 4 कहता है साडे कोल n दिता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है जी। सो n नॉट सानू बार बार लिखना पै रहा है, सेम नंबर एवोगाड्रो नंबर, ठीक है जी। उस तो बाद साडे कोल m असी कढना है और मोलर पुंज किदा है जी, हुण गल करो अणुआं दी। सो अणुआं दा मोलर पुंज नाइट्रोजन है ते असी पिछे कट के आए हैं 28 ग्राम हुंदा, ठीक है। सो असी फॉर्मूला लगाने हैं m ओवर कैपिटल M इक्वल्स टू n ओवर n नॉट। सो वैल्यू भरन तो बाद असी करांगे m बटा 28 n कितना 6.022 गुणा 10 की पावर 23 ओवर 6.022 गुणा 10 की पावर 23। कटिंग्स कर दो, सारे कट्टे गए। सो रह की गया मेरे को, इथे रह गया m बराबर है ओवर 28 सीगा बराबर है 1 बटा 1 यानी सिंगल 1 रह जाएगा। 1 बाय m कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, ओवर m कर लोगे 1 कर लोगे कोई फर्क नहीं पैंदा। सो इथों असी m ए ऊपर आ जाएगा। सो f आ गया मेरे को 28 ग्राम आ जाएगा। मतलब जो मेरे को परमाणु की संख्या सॉरी अणुआं की संख्या तुम देख सकते हो कि एवोगाड्रो नंबर ही है। सो इसका मतलब कि एक मोल जेडे अणुआं यानी जो आप कढ़ते हैं एक मोल दे विच नाइट्रोजन दे विच किन्ने संख्या सेम होंगी एवोगाड्रो नंबर। सो इथों भी आप उस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं। सो ये सीगे अज के जेडे टॉपिक मोल संकल्प और अणवी पुंज उन्हां नाल रिलेटेड कुछ न्यूमैरिकल्स ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ सॉल्व ਕੀਤੇ ਨੇ। आस करदी हाँ कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ टॉपिक चंगी तरह समझ आ चुका होवेगा। धन्यवाद।